डर एक भ्रम है जिसे हराना जरूरी है। डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। जो लोग इसे मात दे देते हैं, दुनिया उनकी मुट्ठी में होती है। सोचो, अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे किसी चीज से डर न लगे, न असफलता से, न लोगों की राय से, न रिजेक्शन से, तो क्या वो आम रहेगा? नहीं, वो या तो इस दुनिया पर राज करेगा या फिर इतिहास में अमर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, निर्भय मानसिकता विकसित कैसे होती है? क्या एंड्रयू टेट जैसे हाई अचीवर्स या चंगेज खान जैसे अजेय विजेता किसी खास मनोवैज्ञानिक रणनीति का पालन करते थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम इस मानसिकता को कैसे विकसित कर सकते हो? आज हम डार्क साइकोलॉजी और वॉरियर माइंडसेट की उन खतरनाक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो तुम्हारे डर को जड़ से मिटाकर तुम्हें मानसिक रूप से अजेय बना सकती है। स्टेप 1, डर को समझो। डर कोई वास्तविक चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। तुम्हारा दिमाग आज भी उसी आदिम युग के हिसाब से काम करता है जब डर हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए था। लेकिन आज डर केवल एक मानसिक बेड़ी बन चुका है जो तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हारी सफलता से दूर रखता है। चंगेज खान ने पहली लड़ाई के दौरान अपने सैनिकों से कहा था, डर तुम्हारी मौत का पहला संकेत है। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें डर को मारना होगा। जो लोग अपने डर को हरा नहीं पाते, वे अपनी असली क्षमता को कभी भी उजागर नहीं कर पाते। स्टेप 2, मास्टर ऑफ फियर। डार्क साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि शक्तिशाली लोग सिर्फ अपने डर को खत्म नहीं करते, बल्कि दूसरों के भीतर डर उत्पन्न करना भी सीखते हैं। सच्ची शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि मानसिक प्रभुत्व में होती है। उदाहरण के लिए मदारा उचिहा, वह सिर्फ अपनी ताकत से नहीं जीता, बल्कि उसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के दिमाग में डर भर देती थी। जब लोग उसका नाम सुनते थे, उनका आत्मविश्वास गिर जाता था। उसका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। सभी महान लीडर्स और विजेता इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। दुश्मनों के दिमाग में इतना डर भर दो कि वे लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लें। अगर तुम खुद को डर के प्रभाव से बचाना चाहते हो, तो बस यह एक साधारण तकनीक अपनाओ। जब भी डर महसूस हो, खुद से पूछो, क्या यह डर असली है या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे छल रहा है? अधिकतर मामलों में तुम पाओगे कि डर सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम इस एक सवाल में महारत हासिल कर लो, तो तुम 99% डर को मिटा सकते हो। स्टेप 3, अनशेकेबल आत्मविश्वास कैसे बनाएं? जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उनके दिमाग में एक गुप्त माइंडसेट होता है। मुझे किसी चीज से डर नहीं, क्योंकि मैं पहले ही हार चुका हूं, अब सिर्फ जीत बाकी है। ये सोच उन्हें हर स्थिति में अजेय बना देती है। जब किसी इंसान के अंदर हार का डर ही न रहे, तो उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं रह जाती। एंड्रयू टेट भी यही कहते हैं। लोग नहीं समझते कि आत्मविश्वास कहीं से नहीं मिलता, तुम्हें इसे खुद ही बनाना पड़ता है। आत्मविश्वास बनाने के लिए रिजेक्शन ट्रेनिंग करो। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो। किसी अजनबी से बातचीत करो। कोई कठिन निर्णय लो जिसे तुम आमतौर पर टालते हो। किसी ऐसी चीज को आजमाओ जो तुम्हें असहज लगती हो। हर दिन खुद को असहज स्थिति में डालो। जितना अधिक तुम प्रतिरोध महसूस करोगे, उतना ही मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। स्टेप 4, अपने डर को नियंत्रित करो और अपनी सोच पर राज करो। सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जिनके इमोशंस उन्हें कंट्रोल नहीं करते। जो इंसान अपने डर, गुस्से और दुख को समझता है, लेकिन उनसे प्रभावित हुए बिना निर्णय लेता है, वही सच में शक्तिशाली बनता है। डर, गुस्सा और दुख, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। लेकिन अगर तुम इनके गुलाम बन गए, तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं पा सकोगे। एक आसान नियम अपनाओ। अपने इमोशंस को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। डर को एक चेतावनी की तरह देखो जो तुम्हें सतर्क करता है, लेकिन तुम्हारी दिशा तय नहीं करता। उदाहरण, योहान लाइबर्ट, मॉन्स्टर एनीमे का विलेन, सिर्फ इसलिए अजेय था क्योंकि उसका दिमाग हमेशा ठंडा और नियंत्रित रहता था। वह इमोशंस को समझता था, लेकिन उनसे कभी प्रभावित नहीं होता था। उसने अपने डर को हथियार बना लिया था।
निष्कर्ष, अपने डर को नियंत्रित करो और दुनिया पर राज करो। जो लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर नियंत्रण पाया, अपना डर। डर सिर्फ एक भ्रम है। शक्तिशाली लोग न सिर्फ अपने डर को खत्म करते हैं, बल्कि दूसरों में डर पैदा करना भी जानते हैं। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए खुद को प्रतिदिन कठिन परिस्थितियों में डालो। अपने इमोशंस को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने फैसले लेने का नियंत्रण मत दो। अगर तुम इन रणनीतियों को अपनाते हो, तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो सकते हो जो या तो दुनिया पर राज करते हैं या इतिहास में अमर हो जाते हैं। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपने डर पर नियंत्रण पाने के लिए तैयार हो?